हेलो एवरीवन। आज का हमारा लुसेंट का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री और बायोलॉजी। तो लुसेंट के इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के होंगे और कुछ क्वेश्चन स्टैटिक होंगे। तो लुसेंट के मॉडर्न हिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था। तो पहला अंग्रेजी जहाज जो था वो था रेड ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो वेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था और ये वेदरा का युद्ध जो हुआ था ये अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। इस युद्ध में डचों की हार हुई थी और यहीं पर वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो 1760 ईस्वी में हुआ था और वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार पत्र कब प्रदान किया था। तो अधिकार पत्र 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रारंभिक साझेदार थे उनकी संख्या 217 थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जो गवर्नर बने थे वे बने थे थॉमस स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 4 है मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज हॉकिंस था और ये 1609 ईस्वी में भारत पहुंचा था और कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने व्यापारी कोठी की स्थापना कहाँ किया था। तो सर्वप्रथम अंग्रेजों ने व्यापारी कोठी की स्थापना मसूलीपट्टनम में किया था। अंग्रेजों को जहांगीर ने फैक्ट्री लगाने की अनुमति 1613 ईस्वी में दिया था, जबकि सूरत में फैक्ट्री 1613 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। पहली बार अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्री लगाने का प्रयास जो किया गया था वो 1608 में किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत था थॉमस रो जो 1615 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोलकुंडा के सुल्तान ने सुनहला फरमान गोल्डन फरमान कब जारी किया था। तो ये 1632 ईस्वी में अंग्रेजों के लिए सुनहला फरमान जारी किया था। 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसिस डे से मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहीं पर अंग्रेजों ने एक कोठी का निर्माण किया था जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है और आगे चल करके यहीं पर अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय भी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन तथा ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह कब हुआ था। तो इनका विवाह 1661 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगालियों ने ब्रिटिश को दहेज के रूप में बम्बई प्रदान किया था और चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड के किराए पर दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है 1687 ईस्वी में अंग्रेज ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ बनाया था। तो सूरत से हटाकर उन्होंने अपना जो मुख्यालय है वो बम्बई बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है बम्बई की स्थापना किसने किया था। तो बम्बई की स्थापना गेराल्ड ओंगियर ने किया था। बम्बई की स्थापना गेराल्ड ओंगियर। क्वेश्चन नंबर 9 है अरस्तु ने समस्त जीव को कितने भाग में बांटा था।
तो अरस्तु ने समस्त जीव को दो भाग में बांटा था। पहला था जंतु समूह और दूसरा था वनस्पति समूह। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिनियस ने अपनी पुस्तक जो लिखा उस पुस्तक का नाम क्या था? तो लिनियस के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो था वो सिस्टेमा नेचर था। और लिनियस ने भी दो वर्गों में समस्त जीव को बांटा था। पहला जगत था पादप जगत, जबकि दूसरा था जंतु जगत। क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस होता है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होता है, जबकि आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5 जगत प्रणाली किसके द्वारा लाया गया था? तो 5 जगत प्रणाली व्हिटकर ने 1969 में लाया था। और ये 5 जो वर्गों में बांटा गया था वो था, पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक तथा जंतु। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? तो मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। शैवाल पादप के अंतर्गत आते हैं, जबकि कवक जो है, कवक का पोषण जो होता है वो अवशोषण के द्वारा होता है। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? तो पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी का काम यूग्लिना करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश? तो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। मानव के कान का जो ध्वनि का रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। परमाणु के केंद्र को न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। आर्य बाहर से आकर के भारत में पंजाब के क्षेत्र में आकर बसे थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था, जबकि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड देश से संबंधित है, टेनिस प्लेयर है रोजर फेडरर। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क या सिर में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर बना था। बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड से है। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। और बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो कब किया गया था? तो प्रथम परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था 1942 ईस्वी में, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1939 से 45 ईस्वी तक रहा था। डीएनए में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। देवदास उपन्यास के लेखक शरत चंद्र चटर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह नारा किनका है? तो यह नारा मदन लाल धिंगरा का है।
जबकि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आराम हराम है इसका नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है। तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, जबकि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। 49 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा के बीच स्थित है और 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो इन कणों को फोटॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रकाश तरंग कैसी तरंग है। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था। तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है परमाणु विद्युतता किस रूप में पाया जाता है। तो परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है रॉलेट एक्ट कब आया था। तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था, जिसे काला कानून कहा गया और रॉलेट एक्ट को सर सिडनी रॉलेट ने लाया था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कर मत दो का आंदोलन किसने किया था। तो कर मत दो आंदोलन की शुरुआत स्वामी श्रद्धानंद ने किया था और यह आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। जबकि कर मत दो का नारा किसने दिया था। तो कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 के बारडोली सत्याग्रह में दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसमें सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के लिए सभा का आयोजन किया गया था जालियांवाला बाग में और जनरल ओ डायर के द्वारा उस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है जालियांवाला बाग नरसंहार के जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था, लेकिन इनमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेस के द्वारा एक और समिति का गठन किया गया जिसे मालवीय समिति कहा गया। चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी को आया था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जनरल ओ डायर की हत्या किसने किया था। तो जनरल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने ब्रिटेन जाकर 1940 ईस्वी में किया था। काला कानून किसे कहा गया। तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया और जालियांवाला बाग में जो सभाएं आयोजित हुआ था इसकी जानकारी हंसराज नामक व्यक्ति ने अंग्रेजों को दे दिया था, जिससे उन्हें जानकारी हो गया और ये हंसराज ने धोखा देने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है महात्मा गांधी ने कौन सा उपाधि लौटा दिया था। जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि को लौटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 है होम रूल आंदोलन किसने चलाया था। तो होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में चलाया गया था। एनी बेसेंट यह आयरलैंड की रहने वाली थी। नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन जो हुआ था वो 1928 ईस्वी में हुआ था।
जबकि पूर्ण स्वाधीनता की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणु की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो अधिकतम संख्या इसमें 8 होता है और इसका फॉर्मूला होता है 2n²। दूसरी कक्षा का है तो n के जगह 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर i × में 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अखिल भारतीय सेवा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अखिल भारतीय सेवा का गठन अनुच्छेद 312 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आधुनिक ओलंपिक खेल के प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन 1896 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 37 है, बिरजू महाराज का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध कथक लोक नृत्य से है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है, जबकि सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है।